सभी प्यारे दोस्तों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ ये इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस असंतुलन वो बहुत बड़ा पैदा हो गया है। एक कुछ छोटे से आइटम को मैं एक ही आइटम की बात कर रहा हूँ। आइटम तो बहुत सारे हैं, उनकी गिनती करने लगे तो शायद कई सौ आइटम में पहुंच जाएगा। मैं से खाली एक आइटम की बात कर रहा हूँ जो मेजर आइटम है, वह स्टील की मैन्युफैक्चरिंग। भारत में जमशेदजी टाटा ने जब जमशेदपुर में स्टील का प्लांट लगाया था, उस टाइम चाइना में कोई स्टील मेकिंग का प्लांट था नहीं। और बहुत हमेशा ना टाटा स्टील ने अपने प्लांट्स में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। ये भिलाई स्टील लगा था, रेल की पटरियां जो होती थी ये इंग्लैंड से आती थी, इंडिया में नहीं बनती थी। ये जो ट्रेनों के इंजन के और पहिए होते व्हील, ये भी नहीं बनते थे, ये भी भिलाई स्टील के उससे। फिर ये बोकारो स्टील में भी बने व्हील्स, तो वो स्पेशल ग्रेड का स्टील होता है, उसे पीछे छूट गया। अभी जो दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज बना है जमुना के ऊपर, इसका जो ये स्टील है इस ग्रेड का, ऐसे चाइना में और जर्मनी में बनता है, बाकी दुनिया के किसी कंट्री में नहीं बनता। इसलिए ये जो पुल बना है, ब्रिज बना है, सिग्नेचर ब्रिज, जिससे मैं जमुना क्रॉस करता रहता हूँ अक्सर। पहले तो कार से ही करता था, फिर अब टैक्सी से आता जाता हूँ। 80 साल का हो गया तो मेरा लाइसेंस भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी ख़त्म हो गया 2 साल पहले। और कोई 4 साल पहले अपनी कार भी भेज दी थी। बच्चे कहते पापा आप बैलेंस ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप गाड़ी चलानी छोड़ दो। आप 72 से, मैं 1972 से, और समझ लीजिए कि 2022 तक ड्राइविंग करता रहा अपने आप। मैं बड़ा अच्छा ड्राइवर, भीड़ भाड़ में, चावड़ी बाजार में, दरीबा में, मार्केट में चला जाता था, और फास्ट ड्राइविंग भी थी मेरी। मगर वक्त बदला, जवानी पीछे छूट गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी वापस लौट के नहीं आई। दिल और दिमाग तो आज भी जवान है, 18 साल के जवान पट्टे जैसा। वो बॉडी जवाब देने लगी, चल मरा गई, चू चू करने लगे। तो बात कर रहा हूं ये स्टील की। ये क्या हुआ, पिछले 6-7 साल में, 5 ही साल लगा दिए, 6 साल तक तो ज़्यादा हो जाएंगे, कि चाइना में जो उनका हाउसिंग की जो इकोनॉमी थी बहुत बड़ी थी, बहुत कंस्ट्रक्शन हुई, तो सरप्लस मकान, फालतू कंस्ट्रक्शन हो गई, ग्राहक हैं उनको खरीदने वाले। इंडिया में भी ऐसा हुआ, तो स्टॉक डंप हो गया, माल बिक नहीं रहा। जब फ्लैट बिकेंगे नहीं, मकान बिकेंगे नहीं, दुकानें बिकेंगी नहीं, तो बना के क्या करेगी कोई कंपनी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो डिफॉल्ट कर गई जो उसने लोन दिए थे। नतीजा क्या हुआ कि वो जो चाइना, जो नंबर 1 कंट्री बिगेस्ट मैन्युफैक्चर था स्टील का, प्रोडक्शन तो उसने बंद नहीं किया, माल बिक नहीं रहा, तो उसने दूसरे कंट्री में डंप करने की कोशिश की सस्ते कीमत पे स्टील।
मगर यूरोप ने और अमेरिका ने, पहले यूरोपियन कंट्री ने लगाई, फिर अमेरिका कंट्री 15% की ड्यूटी लगा दी। एंटी डंपिंग ड्यूटी कहलाती है ये। हमारे मोदी साहब सोते रहे। सोने की तो भाई, अभी अभी बुढ़े आदमी को चाहे तो सोना तो पड़ता ही ना। मैं भी अभी 2 घंटे सो के उठा हूँ, खाना खा के सो गया। सोना तो पड़ता है। क्या मैं तो मोदी से 7 साल बड़ा हूँ। बुढ़ापे में 7 साल का डिफरेंस बहुत होता है। नतीजा क्या निकला कि चाइना ने इंडिया में भी डंपिंग चालू कर दी। इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है। जो ये रेल के जो डिब्बे होते हैं, सवारी गाड़ी के, माल गाड़ी के इंजन के डिब्बे, इंडिया ने चाइना से एक्सपोर्ट किए। यहाँ उतने बन नहीं पा रहे थे, इनकी लिमिटेड कैपेसिटी है। चाइना के पास सरप्लस हो गया, उन्हें सस्ते कीमत में दे दिया। अब वो क्या हुआ, तो नतीजा जब डंपिंग की और इंडिया ने एंटी डंपिंग की ड्यूटी लगाई नहीं, तो सस्ता माल आ गया। यहाँ के जो स्टील प्लांट थे उससे सस्ता माल, तो आदमी तो ग्राहक तो सस्ता ही माल लेगा ना। नतीजा क्या हुआ कि इंडिया का गलवा स्टील, भूषण स्टील, इसार स्टील और भी एक बड़े, ये बड़े मॉडर्न स्टील प्लांट थे। इसार स्टील, गलवा स्टील, ये सब जापानी कोलैबोरेशन में लगे थे। और ये जो कार की जो बॉडी होती है ना, उस ग्रेड के स्टील मैन्युफैक्चर थे जो पहले इंडिया में नहीं बनता था, जापान से इम्पोर्ट होता था। तो यहाँ डंप कर दिया माल। इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई नहीं, यूरोप ने लगाई, अमेरिका ने लगा दी, इन्होंने नहीं लगाई। उन्होंने अपनी स्टील को बचाने के लिए कंपनी को लगानी पड़ती है। अपनी कंपनियों की कैसे हत्या हो जाने थे मोदी साहब, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि ये गलवान का जो मामला था, चीनी जो बड़ी चालाकी से चल रहे हैं। जब इंडिया कुछ उनके मन मुताबिक नहीं चलता है तो बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ा देते हैं, गलवान में या अरुणाचल में या लद्दाख में या और कहीं। इनकी दुम में खटखटा होने लगता है और ये डरते एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से। तो ये स्टील प्लांट बंद हो गए। डिफॉल्ट करके जो बैंकों से लोन लिए थे इन्होंने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बैंक गए, भाई पैसा तो उसको लो, तुम्हारा माल बिके नहीं, में हमने तुमको पैसा दिया लोन, न मूल दे न ब्याज दे। अब एनसीएलटी में केस पड़े हुए हैं। तो ये गलवा स्टील है, इसार स्टील है, भूषण स्टील है, सब बिक गए। आधे पौने चौथाई कीमत में कूड़े के भाव। तो बैंकों के भी पैसा डूब गया। भाई आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया है, एक उधार दिया है, और लौट के आए मेरे पास 25-20 हज़ार रुपया, तो 80,000 का तो मैं हेयर कट हो गया ना, नुकसान हो गया। वो पैसा किसका है? डिपॉजिटर्स का पैसा, बॉन्ड होल्डर्स का पैसा है। अब क्या हुआ? क्योंकि चक्कर ये है कि सारी दुनिया में 180 मिलियन टन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना। चाइना के अकेले 100 मिलियन टन स्टील मेकिंग की कैपेसिटी है, यानी कि आधे से ज़्यादा स्टील चाइना में बन रहा है दुनिया का। अब जो यहाँ पे माल आ गया तो इंडियन कंपनियों का माल नहीं बिका। भाई कौन लेगा महंगा माल, सस्ता ही लेंगे। चाइना के पास जो माल इतना बना हुआ उसको कंज्यूम करने को कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही। तो अब 1 लाख टन स्टील, 1 लाख टन स्टील कंपनियों के यार्ड में पड़ा हुआ जो बिका नहीं, जिसका ग्राहक नहीं है। क्योंकि जो स्टील उसे डंप कर दी बिना एंटी डंपिंग ड्यूटी के, तो पहले तो वो आदमी सस्ता माल लेगा,
इंडिया ने भी लगाई 15% एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो बहुत देर हो गई। ऐसा हो गया कि आप या मैं या हम दोनों ही समझ लीजिए, आप तो साथी हैं, दोस्त हैं, हम ऊँट पे बैठ कर चल रहे थे, वो पीछे से कुत्ता आया और हमें काट खाया। अरे भाई, 1.5 फुट का कुत्ता ऊँट पे बैठे आदमी को कैसे काट लेगा? नहीं काट सकता। काट लेगा क्या दोस्तों? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। क्या सड़क पे चलता कुत्ता ऊँट पे बैठे हुए सवारी को काट लेगा? मैं तो नहीं समझता। तो अब ये 1 लाख जो टन स्टील पड़ा हुआ है इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, उसका क्या किया जाए, कहाँ बेचे? अब ये गए थे मोदी साहब 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिले। उसने कहा भी मैं तुम्हारा जो झगड़ा चल रहा चीन से बीच बचाव करा देता हूँ, आर्बिट्रेटर मुझे बना दो आर्बिट्रेटर। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत दूर बैठा हुआ है। मोदी जी ने नहीं मना कर दिया, नहीं हम आपस में सुलझ लेंगे, क्योंकि वो तो जब तक फौज भेजेगा चीन वाले कलकत्ता पे कब्जा कर लेगा, सीधा आ जाएगा। तो बड़ी विकट समस्या है। स्टील यहाँ चीन का भी डंप हुआ है बिना एंटी डंपिंग ड्यूटी के, सस्ता माल, और इंडिया का स्टील वो भी पड़ा हुआ जो उनका बना हुआ है। मार्केट में वैसे ही ठंडा हो रहा है बाजार, ठंडा मार्केट में डिमांड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, इकोनॉमी डाउन पे डाउन होती जा रही, डे बाई डाउन 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 डाउन। तो क्या किया जाए? अब लोहा खा तो नहीं सकते आप। राशन में 80 करोड़ आदमी को मुफ्त अनाज दे रहे हो, तो लोहा तो नहीं मार सकते, स्टील तो नहीं मार सकते कि भाई तू इसमें खा ले, लोहा खा ले गेहूं की जगह, वो नहीं हो सकता। अब इनको वो कुत्ते ऊँट वाली बात आ गई, वो बैठा हुआ वहाँ पे बॉर्डर पे कि मैंने चीज नाराज हो गया तो और जमीन पे कब्जा कर लिया। मोदी जी लड़ना चाहते नहीं, डरपोक। तो क्या समाधान है? ट्रंप साहब ने दिया तो थे इनको, वो क्या उसका विश्वास क्या करो, 4 साल के लिए परमानेंट चला जाएगा। यहाँ तो परमानेंट मुसीबत है ना, इंडिया चाइना पे बॉर्डर में परमानेंट मुसीबत है। वो टेम्पररी है, कैजुअल एम्प्लॉई है, वो तो 4 साल के लिए बना है, अगली दफा और कोई बनेगा। तो कैसे उस पर उसके हाथ में अपनी चोटी दे दो आप? और वो कौन सा शरीफ आदमी है, वो भी तगड़ा बिजनेसमैन है। तो दोस्तों सोचिए इसका क्या सोल्यूशन है। 1 लाख टन जो स्टील मिलों के पास पड़ा हुआ बना हुआ कैसे बिके हो और कहाँ बेचे? जबकि चाइना से डंपिंग हुआ माल वो पहले पड़ा हुआ है, इम्पोर्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको बेचने पे ऑर्डर पास करो, गवर्नमेंट को इशू करो ऑर्डिनेंस, तो वो इम्पोर्टर नाराज। ये तो बड़ा जो टाटा स्टील ने, जिंदल स्टील ने हल्ला गुल्ला मचाया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी मोदी सरकार ने, नहीं तो नहीं लगाते। बड़ी विकट समस्या है। तो सोचिए प्यारे दोस्तों, क्या समाधान निकाला जाए, कैसे किया जाए कि सांप भी मर रहा लाठी भी ना टूटे, चीन भी नाराज ना हो, इंडियन कंपनी का स्टील भी बिक जाए, और ये जो डंपिंग किया चाइना ने ये भी माल बिक जाए, सबका कल्याण हो, बल्ले बल्ले हो जाता। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।